अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मारने की साजिश हुई है। एक हफ्ते में यह दूसरा ऐसा मौका है जब ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई है। पहली बार गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली और तब गोली चलाने वाले को सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मार गिराया। दूसरी बार हमले से पहले ही हमलावर मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहा है? और इस सवाल के जवाब में एक आदमी नहीं बल्कि एक देश का नाम सामने आ रहा है जिसकी अमेरिका और ट्रंप से पुरानी दुश्मनी रही। वो देश है ईरान। बताया जा रहा है कि ट्रंप की हत्या की साजिश के पीछे ईरान है और वो अपने एक बड़े आर्मी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भी हत्या करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन, जेम्स अब्राहम गारफील्ड, जॉन एफ कैनेडी और विलियम मैकिनले की हत्या की गई। वहीं 5 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो हमले में बाल बाल बचे हैं। बाकी राष्ट्रपति पद के 3 और उम्मीदवारों पर भी अमेरिकी इतिहास में जानलेवा हमला हो चुका है और इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के 13वें ऐसे नेता हैं जिनका राष्ट्रपति चुनाव से सीधा संबंध है और जिन पर 2-2 बार जानलेवा हमला हो चुका है और जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। यूं तो ट्रंप पर हमले के ठीक बाद जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला खुद ही करवाया है ताकि उन्हें अमेरिकियों की सहानुभूति मिल सके और इस चुनाव में वो जो बाइडेन या फिर कमला हैरिस पर भारी पड़े। लेकिन ये थ्योरी तुरंत ही खारिज हो गई। अब ट्रंप पर हमले के पीछे जो नई थ्योरी आई है वो थ्योरी ईरान की है और इस थ्योरी के मुताबिक ट्रंप की हत्या कोई और नहीं बल्कि ईरान करवाना चाहता है। वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जो बाइडेन और कमला हैरिस के मुकाबले आगे निकल गए हैं और अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर ईरान के सामने और भी मुसीबत हो जाएगी। और इस बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई नजर आती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए ही ईरान को कई बड़े झटके लगे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिनके आदेश के बाद ईरान पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे और ईरान कभी परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाया था। ईरान में इसको लेकर गुस्सा था। लेकिन इससे भी ज्यादा झटका ईरान को तब लगा जब ईरान के एक सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत हो गई। तब कासिम सुलेमानी ईरान की कुर्स फोर के कमांडर हुआ करते थे जो अमेरिका के लिहाज से प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। लेकिन सुलेमानी तब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई के बाद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर इंसान थे। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की जिम्मेदारी अमेरिका ने खुद ली थी और खुलेआम कहा था कि सुलेमानी पर ड्रोन हमले का आदेश सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक अलग तरह का गुस्सा है और अभी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जो थ्योरी गढ़ी जा रही है वो इसी गुस्से का नतीजा है। इस थ्योरी को बढ़ावा दिया है अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने, लेकिन ईरान ने CNN की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि ट्रंप हमारा अपराधी है और हम ईरान के कानून के तहत मुकदमा चलाकर ट्रंप को सजा देना चाहते हैं। यूं हमला करके हम ट्रंप की जान नहीं लेना चाहते। वहीं 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर जो पहला हमला हुआ था वो पेंसिल्वेनिया की रैली में हुआ था। तब हमलावर मारा गया था और उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई थी। एक हफ्ते के बाद भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी मैथ्यू का ईरान से कोई कनेक्शन नहीं खोज पाई है, जिससे लगता है कि ट्रंप पर हमले के पीछे जो ईरान वाली थ्योरी है वो भी महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है और इसमें कोई दम नहीं है। इस बीच 16 जुलाई को भी ट्रंप पर एक और हमले को नाकाम कर दिया गया है। ये हमला अमेरिका के मिल्वॉकी में होने वाला था जहां रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हो रहा था। इसी कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस कन्वेंशन के बाहर चाकू लहरा रहे एक शख्स को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया जबकि एक दूसरे हमलावर को AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा अब भी टला नहीं है, लेकिन अब तक आखिरी तौर पर सुरक्षा एजेंसियां ये बताने में नाकाम रही हैं कि आखिर कौन है जो ट्रंप को इतनी शिद्दत से मारना चाहता है। जांच में CIA भी लगी है, FBI भी लगी है और भी दूसरी एजेंसियां लगी हैं। अगर वो कुछ बताती हैं तो हम भी आपको आगे बताएंगे। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। The Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं।
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद है? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इसमें यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे ए लो। Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट